नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,472, जो पिछले सेशन से 309 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने चार्ट के अंदर आपको ये ड्रॉ करके दिया था, एक ये जोन दिया था 24,768 से लेकर 24,788 का, और ऊपर की साइड में ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बना के दिया था 24,888 से लेकर 24,918 के आसपास का, और नीचे की साइड में पहला सपोर्ट मैंने आपको दिया था 24,618 से लेकर 24,588, और इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो दूसरा सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था 24,478 के से लेकर 24,458 के आसपास का। तो मित्रों, आज के सेशन के दौरान निफ्टी थोड़ी सी जहाँ क्लोजिंग थी, जो मैंने आपको जोन दिया था उसी के ऊपर ओपन होती है। ओपन होने के बाद मैंने ये बताया था कि इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर के साइड में ये पहला रजिस्टेंस बनेगा। पहला लेवल हमें 24,838 के ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद ये पहला स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है 24,888 लेके 24,918 के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाला इसके ऊपर ही, तो उसके बाद ऊपर के साइड में जब भी 24,838 का निकाला तो 24,888 के आसपास का हमें पहला लेवल ऊपर के साइड में देखने को मिला। फिर यहाँ पे सस्टेन न होने के बाद कंटिन्यूस वहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर क्लियर कर बताया कि इस रजिस्टर पे आने के बाद हो सकता है सेलर फिर से एक्टिव हो सकते हैं, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। और मैंने ये भी बताया कि इस सपोर्ट को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में 24,728, 24,686 का, और उसके बाद 24,618 से लेकर 24,588 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आज आपने देखा होगा कि जो मैंने ऊपर के साइड में रजिस्टेंस दिया था उसी के वहाँ से सेलिंग प्रेशर बना निफ्टी का। तो यहाँ से जो पहला जो सपोर्ट था, जो मैंने आपको जोन बना के 24,768 के आसपास का, इसको ब्रेक जब भी निफ्टी ने किया उसके बाद कंटिन्यू मैंने जो नीचे के सब जो टारगेट थे यहाँ तक का निफ्टी का लो देखने को मिला। उसके बाद मैंने ये बताया था कि इस लेवल पे आने के बाद हो सकता है फिर से बाहर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। तो मैंने ये बताया कि 24,728 के नीचे भी, वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। मैंने वीडियो के अंदर ये सब चार्ट भी पोस्ट किया हुआ था, ड्रॉ करके सपोर्ट भी पोस्ट करके मैंने दिया था। तो आप देखिए कि उसके अंदर मैंने क्लियर कट बताया कि 24,728 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है निफ्टी, तो फिर उसके बाद 24,686 और 24,618 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और वीडियो के अंदर मैंने ये भी बोला था कि इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकालती है तो टाइम निकालने के बाद डेफिनेटली मैंने एक बोला कि इसको अगर ब्रेक करती है तो 24,526 का भी लेवल देखने को मिलेगा, और 24,478 से लेकर 24,458 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। आपने अगर मित्रों वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पिछला वीडियो देख लीजिए, मैंने क्लियर कर बताया था। तो निफ्टी ने आज के सेशन में 1 घंटा इसी लेवल के आसपास टाइम निकाला। टाइम निकालने के बाद जैसे ही इसको 2 बजे के बाद इसको ब्रेक किया तो शार्प सेलिंग हमें और प्रेशर देखने को मिला निफ्टी के अंदर, जो निफ्टी को 24,458 के आसपास, जो मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था, उस के आसपास का ही लो लगाया और उसी के आसपास का हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। इसलिए मित्रों, हर वीडियो के सेशन के अंदर मैं आपको बोलता हूँ प्लीज़, जो चार्ट के अंदर मैं आपको सपोर्ट और रजिस्टर और ये जोन बना के देता हूँ, ये लाइन ड्रॉ करके देता हूँ, उसको आप वॉच कीजिए, अपने चार्ट के अंदर भी ड्रॉ करके देखिए, ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी का किस तरह से मोमेंटम हमें मिल सकता है। अब मित्रों, 23 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 23 तारीख के सेशन के दौरान मैंने ये छोटा सा जोन बना के दिया हुआ है, जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास, जो 15 मिनट की लास्ट कैंडल आवर मानते हैं उसी के आसपास का ये जोन है 24,468 से लेके 24,888। निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 24,472। तो मान लीजिए इसी जोन के आसपास अगर निफ्टी कल के सेशन के दौरान ओपन होती है, तो ओपन होने के बाद अगर 488 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में पहला लेवल हमें सीधा मिलेगा, देखने को मिलेगा वो है 24,538 से लेकर 24,548 के आसपास का। और 24,548 इस लेवल के ऊपर अगर कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करती है, दूसरा लेवल 24,586 के आसपास का, इस लेवल के आसपास का हमें लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने ये जहाँ पे निफ्टी ने आज की सेशन के दौरान काफ़ी टाइम निकाला हुआ है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर मैंने एक सपोर्ट बनाया हुआ है छोटा सा 24,638 से लेकर 24,678 का। अगर मित्रों 24,586 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि आज के सेशन के दौरान निफ्टी ने इस लेवल के आसपास 1 घंटा के आसपास टाइम निकाला है, फिर उसको ब्रेक किया है। तो ये जो जोन है, ये जो लेवल है, ये हमारे लिए इसके ऊपर का ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बनता है। तो मित्रों 24,488 के ऊपर कंटिन्यू अगर ट्रेड करती है तो पहला लेवल मैंने आपको बताया 24,548,
24,548 के ऊपर ट्रेड करती है तो 24,586 के आसपास का, और 24,586 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है इस लेवल के आसपास। तो इस लेवल के आसपास अगर ऊपर की साइड में लेंगे तो ये 24,638 से लेके 24,678 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। तो इस लेवल के आसपास आने के बाद मित्रों प्लीज़ थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकाल के अगर इसको ऊपर के साइड में ब्रेक करती है तो फिर ऊपर के साइड में 24,738 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए इस लेवल के आसपास टाइम निकालने के बाद अगर उसको फिर से नीचे के साइड में ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में फिर से जो मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिया हुआ है वहाँ तक का नीचे की साइड में लेवल देखने को मिलेगा, तब ये सपोर्ट का काम करेंगे। क्योंकि आज आपने देखा होगा निफ्टी काफ़ी 3-4 दिन से कंटिन्यू लो इंट्राडे के दौरान काफ़ी नीचे की साइड में डाउनफॉल देखने को मिला है। तो हो सकता है कल के सेशन के दौरान इस लेवल को अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद 24,638 हो सकता है सेलर उसको फिर से नीचे ले जाने की ट्राई करेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। एक तो 24,500 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है ये सपोर्ट बनेगा, और दूसरा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा 24,488 के आसपास। तो मित्रों अगर नीचे की साइड में अगर निफ्टी 24,468 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी, तो नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने जो आपको बना के दिया हुआ है चार्ट के अंदर वो है 24,418 से लेकर 24,388 के आसपास का है। मित्रों ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का अभी, क्योंकि 24,500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके नीचे की हमें क्लोजिंग मिली है, उसी के आसपास की क्लोजिंग मिली, तो हो सकता है निफ्टी 24,500 को रिस्पेक्ट दे और ये जो जोन है उसको भी रिस्पेक्ट कर सकती है कल के सेशन के दौरान। तो ऊपर की साइड में थोड़ा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 24,500 के नीचे और ये जो लेवल है इसके नीचे जो आपको जोन बना के दिया इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो डेफिनेटली 24,418 का और 24,388 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और इस जोन को ब्रेक करते हुए अगर नीचे की साइड में ट्रेड करती है तो फिर 24,328 का इस जो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया वहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा, और 24,328 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर 24,278 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और मैंने मित्रों एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हुए दिया हुआ है, अगर निफ्टी हो सकता है 24,328 के अगर नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो 24,278 के आसपास का, और उसके बाद ये ट्रेड लाइन के नीचे थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के दिया हुआ है वो है 24,238 से लेकर 24,208 के आसपास का। मित्रों ये अगर लेवल डेफिनेटली नीचे की निफ्टी की साइड में ट्रेड करती है तो ये जो मैंने टारगेट दिया वहाँ तक डेफिनेटली आ सकती है निफ्टी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी दिन से निफ्टी का डाउनफॉल ट्रेड चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है इस लेवल के आसपास या फिर ये 24,500 के आसपास, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 24,500 के आसपास और 24,488 के आसपास। तो हो सकता है इसी लेवल के आसपास कंटिन्यू ट्रेड कर सकती है, या फिर ये जो 24,418 से लेकर 24,388 के नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ऊपर की साइड में 24,638 इसी जोन के अंदर हो सकता है निफ्टी कल के सेशन के दौरान ट्रेड कर सकती है। अगर इस लेवल को नीचे की साइड में कंटिन्यू टाइम निकल के अगर ब्रेक करती है तो फिर ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और ये 24,238 से लेकर 24,208 का लेवल ये निफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि काफ़ी दिन से निफ्टी का डाउनफॉल ट्रेड चल रहा है। तो अगर बायर या फिर सेलर जहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते या तो ये 24,468 के आसपास है, मतलब एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो 24,500 है उसके आसपास, तो हो सकता है ये ऊपर की साइड में बायर प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है तो निफ्टी थोड़ी सी ऊपर आ सकती है, और थोड़े से बायर हो सकता है ऐड हो सकते हैं थोड़े से इस लेवल पे इंट्राडे के दौरान इस लेवल पे ले जाने की ट्राई करेंगे। और अगर 24,500 के नीचे और ये जो मैंने आपको जोन दिया है उसके नीचे अगर जोन करती है तो डेफिनेटली सेलर थोड़ा वेट करेंगे प्रॉफिट टेकिंग करने में। तो ये 24,418 का लेवल ब्रेक करते हैं, इसके नीचे ये 24,238 से लेकर 24,208 तक का भी निफ्टी का लेवल हमें सेलर लेके जा सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है चार्ट के हिसाब से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर लॉन्ग पोजीशन जिनकी सेलिंग पोजीशन बनी है तो या तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको जोन बनाया हो उसके आसपास प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं थोड़ा सा, या फिर अगर इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो 24,238 से लेकर 24,208 के आसपास भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर सकती है। तो ये 24,388 लेके एक पहला सपोर्ट और उसके बाद दूसरा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जिन लोगों की मतलब जिनको ऐसा लगता है कि ये कहाँ से निफ्टी
हमारी मार्केट रिवर्सल हो सकती है, तो उनको ये बता दो कि मेरे चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से या तो फिर ये 24,418 या 24,388 के आसपास से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकालती है 1-2 दिन, उसके बाद इस लेवल के आसपास ऊपर की साइड में हो सकती है रिवर्सल हो सकती है, या फिर नीचे की साइड में एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट है और ये 24,238 है, इस लेवल के आसपास 1-2 दिन निकालने के बाद फिर हो सकता है वो निफ्टी हमारी ये स्ट्रॉन्ग बॉटम बना सकती है और इसको ऊपर की साइड में बायर फिर नए ऐड हो सकते हैं, जो बायर उसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं, या फिर सेलिंग जिनकी लॉन्ग पोजीशन बनी है उनके सब प्रॉफिट टेकिंग इस लेवल के आसपास हो सकते हैं। इसलिए मित्रों मैं आपको जो चार्ट के अंदर ड्रॉ करके देता हूँ प्लीज़ उसको नोट कीजिए, जो मैं आपको लेवल बना के देता हूँ वो भी आप ड्रॉ करके दीजिए, जो जोन बना के देता हूँ उसको भी आप चार्ट के अंदर प्लीज़ ड्रॉ कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको उस लेवल पे आने के बाद निफ्टी क्या कर सकती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जो मैंने आपको ये ट्रेड लाइन जो ड्रॉ करके मैंने आपको चार्ट के अंदर दिया हुआ है 15 मिनट के टाइम के में अंदर, ये ट्रेड लाइन इसलिए ड्रॉ किया है कि क्योंकि निफ्टी ने इस लेवल के आसपास ये जो ट्रेड लाइन है दोनों ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, इस ट्रेड लाइन के आसपास कंटिन्यू ट्रेड किया हुआ है, तो उसके बाद जब भी इसको ब्रेक किया तो काफ़ी हमें ऊपर की साइड में ट्रेड देखने को मिला है। तो हो सकता है फिर से ये ट्रेड लाइन का निफ्टी सपोर्ट ले सकती है, या फिर मैंने आपको बताया कि इसी जोन के आसपास से हो सकता है बायर उसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई करे, या फिर मार्केट हमारी रिवर्सल हो सकती है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रेड लाइन मैंने आपको ड्रॉ किया है, तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरडे का चार्ट के दौरान मैंने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो इस ट्रेड लाइन को हो सकता है निफ्टी रिस्पेक्ट कर सकती है या फिर सपोर्ट ले सकती है। इसलिए मित्रों मैं आपको जो चार्ट के अंदर सपोर्ट और रजिस्टेंस जो बताता हूँ वो नोट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि आप नोट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी क्या कर सकती है और निफ्टी का कौन सा लेवल हमें बन सकता है। ये ट्रेड लाइन जो मैंने आपको अभी चार्ट में बताया, इसी ट्रेड लाइन के आसपास हो सकता है निफ्टी का 1-2 दिन के अंदर या कल के सेशन के दौरान सपोर्ट ले सकती है। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।